नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर दोस्तों हम एक कंपनी की चर्चा करेंगे कि ये कंपनी आपको पैसा बना के देगी या डुबोएगी। क्योंकि मार्केट में 3 तरह की कंपनियाँ होती है। एक कंपनी वो होती है जो कि आपको पैसा बना के देती है, एक कंपनी वो होती है जो कि आपका पैसा डुबोती है, पूरी तरह साफ कर देती है, और एक कंपनी वो वैसी भी होती है कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ, सालों साल तक आपको पैसा न बढ़ता है न कम होता है, उसी जगह पड़ा रहता है। लेकिन आज मैं जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, ये गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन भविष्य में आपको कंपनी पैसा बना के देगी। क्योंकि कंपनी का काम ऐसे है, कंपनी का बिजनेस इस तरह का है। हालांकि जो कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल, इससे आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपनी पैकेजिंग के काम से जुड़ी है, लेकिन केवल पैकेजिंग के काम से नहीं, ये इसका एक हिस्सा है। जबकि ये कंपनी कई तरह के काम करती है, कई तरह के बिजनेस समेटे हुए हैं, और ज़बरदस्त मार्केट कैप है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा वगैरह कुछ भी नहीं है, और कंपनी का जो शेयर लिस्ट हुआ था जिस समय, आज भी शेयर आपको लिस्टिंग प्राइस के आसपास मिल रहा है। तो जो लोग इसका आईपीओ में अगर इस शेयर को लेने से वंचित रह गया, जिनको नहीं मिला होगा, वो इस शेयर को खरीद सकते हैं, जिनकी इच्छा है कि अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप पैसा कमाओगे। अगर आपने ऐसे वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ के आपको न पैसा बढ़ रहा है न कम हो रहा है, तो वहाँ आप एक तरह से फंसाव महसूस करोगे। तो आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे, ईपैक ड्यूरेबल, क्या है कंपनी, कहाँ से कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। पहले हम इसके डेटा जान लेते, डेटा क्या है, वो बहुत बढ़िया है। अभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 255 रुपये के आसपास चल रही है। आज ही के दिन ये 251 पे खुला था, 258 तक गया था, और 255 रुपये भी इसकी प्राइस चल रही है। इसका अगर एक साल का हाई और लो की बात करेंगे तो वो रहा है 150 रुपये का लो रहा है, और हाई रहा है 269 रुपये का। क्योंकि इस कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई जनवरी 2024 में लिस्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए हैं। इसलिए कंपनी ने किसी भी प्रकार का बोनस डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, न शेयर स्प्लिट हुआ है। शेयर की फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है, अभी इसकी बुक वैल्यू 93 रुपीज़ है, 93 रुपये है। तो बुक वैल्यू से कह सकते हैं अभी आप 3 गुना प्राइस पे खरीद रहे हैं। मार्केट के कंपनी का ज़बरदस्त है, 2450 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कह सकते हैं अच्छा, तुम कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पास ज़बरदस्त पूंजी है। अगर कंपनी के पास अगर टोटल असेट देखा जाए तो 1450 करोड़ की असेट है कंपनी के पास। इनके पास 96 करोड़ का तो रिजर्व वो रखा हुआ, शेयर रखे हुए हैं इनके पास, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है इनका। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कर्ज की बात करेंगे तो 1 रुपये के मुकाबले केवल 20-25 पैसा कर्जा देना है, जो कि कभी भी चुका सकते हैं कर्जा। और कर्ज का अगर हम इसको अगर रकम में हम देखेंगे तो वो मात्र है 386 करोड़ का कर्जा है। और इनके पास देखा जाए तो जो रिजर्व भंडार जो कह सकते हैं 796 करोड़ का इनके पास रिजर्व रखा हुआ है। ज़बरदस्त रिजर्व है इनके पास, ज़बरदस्त इनके पास शेयर पूंजी है। लेकिन देनदारी की बातें करेंगे, टोटल देनदारियाँ जो इनकी जो बैठती है वो करीब है 490 करोड़ के आसपास बैठती देनदारियाँ। वो अलग है, अलग से जो देना होता पैसा वो है। कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी का अगर ज़्यादा बर्डन नहीं है, बर्डन मुक्त कंपनी कह सकते हैं। इसका एबिटा अच्छा है, 102 का है एबिटा, और पैट है इसका करीब 32-33 रुपये के आसपास का है। रेवेन्यू की बात करें, कंपनी के रेवेन्यू अगर क्वार्टरली रेवेन्यू देखते हैं तो 774 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और इसके अंदर भी इनको सारे टैक्स वगैरह सब हटाकर 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इनको। सालाना रेवेन्यू देखा जाए तो वो करीब इनका रहा 1500-1550 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और उसके अंदर भी अगर इनको देखा जाए तो करीब 36 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ, जिसमें सारे टैक्स वगैरह सब काट कर। इनका अगर कंसोलिडेट रेवेन्यू देखे जाए, मतलब मैंने कहा कई तरह के बिजनेस है, तो कंसोलिडेट अगर रेवेन्यू देखे जाए तो वो करीब 1750 करोड़ का है, और वहाँ भी इनको 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 45% होल्डिंग, 50% थोड़ी कम है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में बढ़ा भी ले अपनी होल्डिंग। क्योंकि ये कंपनी जब से स्थापित है, सबसे कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त आ रहा है, रेवेन्यू ज़बरदस्त आ रहा है, मालिक के पास रेवेन्यू की कोई कमी नहीं, पैसे कोई कमी नहीं है। इसके जो प्रमोटर ग्रुप में है, कह सकते हैं कि अच्छे लोग हैं, और सारे अनुभवी और इंटरप्रेन्योर की कंपनी कह सकते हैं। इस कंपनी की स्थापना हुई थी दिल्ली से 1999 में है, और उसके बाद इसका 2021 में इसका इनकॉर्पोरेट हुई, और 2024 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। लिस्टिंग के समय जो इसकी जो प्राइस रखी थी, करीब 400 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे 2024 में, जनवरी 2024 में।
और उसमें करीब करीब शेयर की जो प्राइस रखी थी 218 रुपये से लेकर 230 रुपये, लेकिन लिस्टिंग थोड़ी इसको हल्की मिली थी, 225 रुपये लिस्टिंग हुआ था ये शेयर। 225 में लिस्ट होने के बाद में ये शेयर चढ़ते चढ़ते 269 तक गया और वहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे गिर के 150 रुपये तक आया था ये गिरते गिरते। 150 के बाद में भी वापस इसने यू टर्न लिया, यू टर्न लेकर अभी ये 255 रुपये पर ट्रेड कर रहा है आज की तारीख में। कह सकते हैं कि कंपनी का अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कंपनी 3-4 तरह के बिजनेस करती है। एक इनका है ईपीएक ड्यूरेबल के नाम से है, ईपीएक दूसरा ना है ईपीएक पेट्रोकेमिकल सॉल्यूशन के नाम से है। इसके अलावा इनका एक और बिजनेस है कि जो ईपीएक कंपोनेंट के नाम से बिजनेस है, और ईपीएक इनका ये पॉलीमर्स के नाम से बिजनेस है। अलग अलग तरह की चार पाँच तरह की बिजनेस करती कंपनी। देश भर में इनके करीब 9 जगह पर इनके मैन्युफैक्चर यूनिट लगे हैं। और ये जो कंपनी काम करती है, आपका कंपनी काम किस तरह की, पैकेजिंग का व्यवसाय भी इनका पैकेजिंग का बिजनेस करती है, जिसमें जितनी भी आप घर में कोई भी आप सामान बुलाते हैं, चाहे वो गीज़र बुलाए, चाहे टीवी बुलाए, फ्रिज बुलाए, या कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोटे से बड़े तक, वो एक थर्मोकोल में पैक आती है। थर्मोकोल का बॉक्स बना रहता उसमें पैक आता है, तो वो थर्मोकोल के बॉक्स बनाती है। हर साइज़ के बनाती है, हर कंपनी की जिस डिज़ाइन में प्रोडक्ट होता है उसी डिज़ाइन में बना के देती है। थर्मोकोल के बर्फ़ में रखने के लिए या मेडिकल में दवाएँ वगैरह रखने के लिए बॉक्स, तो थर्मोकोल के बॉक्स वो बनाती है। इसके अलावा ये जो कंपनी का सबसे बड़ा जो काम है, ये एसी बनाती है। एसी कौन से बनाती है? स्प्लिट एसी बनाती है, विंडो एसी बनाती है, और वेसी के दोनों पे जो होते हैं ना आउटडोर इंडोर जो पार्ट्स होते हैं वो बनाती है। इसके अलावा कमर्शियल एसी बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी बनाती है इंडक्शन बनाती है, इंडक्शन कुकर वगैरह वो बनाती है। मिक्सर ग्राइंडर बनाती है कंपनी, और इस तरह तो कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं। अब आप बोलोगे कि जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके प्रोडक्ट कहीं मिलते नहीं मार्केट में। ईपीएक के नाम से ना तो एसी मिलता है, ना इंडक्शन कुकर मिलता है, न ही किसी प्रकार का मिक्सर ग्राइंडर मिलता है, और कोई चीज़ मिलती नहीं है इस नाम से। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मिलता नहीं, क्योंकि लेकिन इनके जो प्रोडक्ट ये बनाती है दूसरी कंपनी के लिए काम करती है। मतलब क्या है कि जो ये जो माल बनाती है, कई बार आपने देखा जो बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जिनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो बाहर से सामान बुलाती है और अपना केवल उसका ब्रांड उसके ऊपर लगा। जैसे एलजी की कंपनी कई तरह की चीज़ें नहीं बनाती, लेकिन सारी चीज़ें बेचती है, तो दूसरी कंपनी से बनवाती है वो। क्वालिटी वही होती है जो कि एलजी देना चाहता है, वो क्वालिटी होती है। इसी तरह सैमसंग है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, चाहे वो टाटा कंपनी, तो सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, बाहर की कंपनी से बनाते हैं। तो ये कंपनी वो काम करती है जो कि बाहर की कंपनियाँ करती है। मतलब ये वोल्टास के लिए, गोदरेज के लिए, हायर के लिए, वर्लपूल है, ब्लू स्टार है, कैरियर है, गोदरेज है, तमाम तरह जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके एसी में आपके घर में लगे होंगे, चाहे किसी भी नाम का हो, तो वो एसी ये कंपनी बना के देती है। उन बड़े बड़े जैसे वोल्टास के लिए बना के देगी, फिर बाद में वोल्टास का उसके ऊपर नेम लग जाएगा। गोदरेज के लिए बना के देगी तो गोदरेज का नाम लग जाएगा। इसी तरह जो हायर के लिए बना के देगी या व्हर्लपूल के लिए बना के देगी तो उसका नाम लग जाएगा। इसी तरह इंडक्शन कुकर वगैरह या मिक्सर ग्राइंडर वगैरह बना के ये देती कंपनी। इसकी तरह जो तांबे की कोयल वगैरह जो लगती है एसी में, आपने देखा हो जो आउटडोर यूनिट होता है उसके अंदर कोयल लगती है तांबे की जो होते हैं, तो थर्मोस्टेट होता है, तो वो सारी चीज़ ये कोयल पे ये बना के देती है, जो कि तब कॉपर की बनी होती है, वो ये बना के देती कंपनी। मतलब कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है, जो कि जिसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को माल बिकता है, जितना बड़ी बड़ी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी उतना माल बना के ये कंपनी देती है, जिसका नाम है ईपीएक ड्यूरेबल। अब आप समझ गए होंगे कि काम किस तरह का और काम कभी ख़त्म नहीं होगा इसका। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसे काम का जिसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, एसी है, इंडक्शन कुकर है, मिक्सर ग्राइंडर और भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह है, ये जो बना के देती कंपनी, तो वो एक बड़े बड़े ब्रांड के लिए बना के देती, तो कभी ख़त्म होगा नहीं बिजनेस। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो कि जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, बहुत अच्छा हो। इसका फ्यूचर मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं, फ्यूचर में बहुत ब्राइट रहेगा इसका। तो ये कंपनी उस कंपनी में आती है जो कि पैसा बना के देती है। मैंने अभी आपको शुरू में कहा था ना स्टार्ट में कि एक कंपनी वो होती है जो पैसा बना के देती है, एक कंपनी होती है जो पैसा डुबोती है, और एक कंपनियाँ वो होती है जहाँ पैसा बढ़ता है नहीं। लेकिन ये कंपनी पहले नंबर की कंपनी है जो कि बना के देती है, अपने आइटम बना के देती है और पैसा बना के देती है। ये कंपनी आप अगर इसका जानोगे तो देश में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो कि एसी बनाती है, सबसे बड़ी कंपनी। पैकेजिंग वगैरह का इसमें देखा जाए तो कंपोनेंट में ये देश की पहले नंबर की कंपनी है जो कि बना के देती है। इनका व्यवसाय ज़बरदस्त पूरे देश में फैला हुआ है और बड़े बड़े नामी गिरामी ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके डायरेक्टर ग्रुप में कौन है? डायरेक्टर ग्रुप में सारे यंग लोग हैं। इसका एक थे जैसे संजय सिंघानिया है, और इसके अलावा देखा जाए तो अजय सिंघानिया है, बजरंग बोथरा है,
निखिल बोथरा और पीएल बोथरा, ये 4-5 लोग हैं, इन्हीं की ये कंपनी है। और ये कंपनी 99 में स्थापित हुई तक ये कंपनी ने चढ़ाव भी देखा, इसका उतार कभी नहीं आया कह सकते हैं। अगर इसका 2021 का रेवेन्यू देखें जाए तो वो 700 करोड़ का रेवेन्यू रहा था 2021 में। 2022 में देखा जाए तो वो रहा था करीब करीब 900 करोड़ के आसपास, 924 करोड़ का रेवेन्यू आया था। और 2023 में बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ का हो गया, 1550 करोड़ के आसपास। 3 साल में देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू दुगना हो चुका है। चाहे आप सिंगल बिजनेस के रूप में देखिए इनका, चाहे पूरा कंसोलिडेटेड बिजनेस देखिए, सब में प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत नज़र मुझे नहीं आती है। किसी भी प्रकार का इनके ऊपर कोई भी कोर्ट के मामले या एनसीएलटी वगैरह में या किसी बैंक के लेनदारी वगैरह कोई मामले नहीं, क्योंकि कंपनी ने कर्जा लिया ही नहीं है, अपने बिजनेस से आगे बढ़ रही है। जरूर ये कह सकते हैं कि 99 में स्थापित हुई कंपनी को कह सकते हैं कि 24-25 साल हो चुके हैं। 24-25 साल में कंपनी की ग्रोथ देखा जाए तो आपको बहुत स्लो नज़र आएगी, मतलब, लेकिन जो कंपनी अगर अपने खुद के दम पर अब खड़ी होती है कंपनी, वहाँ पर थोड़ी जो ग्रोथ होती है स्लो होती है लेकिन अच्छी होती है। जो कंपनी दुनिया भर के बर्डन ले लेती है, बैंकों से अनाप शनाप कर्जा उठा लेती है और अनाप शनाप देनदारियाँ कर लेती है, और लगता है कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही है, तो ऐसी कंपनी का गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस भी कर्जे का जो बर्डन बढ़ जाता है वो दे नहीं पाते, कंपनियाँ ख़त्म हो जाती है। ये कंपनी खुद के दम पर खड़ी हो रही है, खुद के दम पर आगे बढ़ रहे, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कभी इन्फोसिस वगैरह भी ऐसी कंपनी है जो खुद के दम पर खड़ी हुई है। तो खुद के दम पर ऐसी कंपनी, मैंने कहा ना, जब भी आप मार्केट में किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें तो ये जरूर देखा करो कि उसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी, मतलब कितना पैसा चुकाना है, कितना बर्डन ले रखा उसने, कितना मार्केट में देनदारी और कितना उसका बिजनेस है। अगर बिजनेस के मुकाबले अगर इनका देनदारियाँ ज़्यादा नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा, तो वहाँ से आप दूर हो जाओ, ऐसी कंपनी दूर रहना चाहिए। और ये जरूर देखना चाहिए कि जो बिजनेस इनका है तो उतना बिजनेस है कि नहीं जितना इनका शेयर की प्राइस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जितना बिजनेस है 1550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, उसके मुकाबले शेयर की प्राइस 250 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी एक कंपनी के बारे में बताया था जिसके अंदर की उसकी जो शेयर की प्राइस देखा जाए तो 2500 रुपये है, 2500 शेयर की प्राइस है, लेकिन बिजनेस रेवेन्यू मात्र 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का कमाई हो रही है उनकी। तो वहाँ पर बिजनेस कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखा जाए तो बिजनेस की जितना है उसके हिसाब से शेयर की प्राइस ज़्यादा नहीं है। अब लेना कब चाहिए ये भी ध्यान रखें कि शेयर में एंट्री कब करना चाहिए। तो अभी ये शेयर आपको आईपीओ प्राइस के आसपास मिला, जो कि 230 रुपये रखी थी इसकी फ्लोर प्राइस। आईपीओ प्राइस में कि अगर आप उस समय लेने चुके तभी आप ले सकते हैं इसको। अगर आप चाहते सस्ता मिले, जो कि इसका 150 रुपये का लो रहा था, 150 रुपये तक तो वापस जाएगा नहीं, चांस से बहुत कम 150 रुपये तक जाएगा। लेकिन ये अगर कुछ भी हुआ तो आपको 200 तक भी मिलता है, तब भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। यानी कि करंट प्राइस भी एंट्री कर सकते हैं और 200 तक मिले तब भी आप कर सकते हैं। और ऊपर निकल जाता है अगर ये 270 का क्रॉस कर जाता है, जो कि इसका हाई लेवल रहा हमेशा का, और 270 के बाद में निकले, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि एंट्री करें या नहीं करें। ये ज़रूरी है किसी भी लेवल पर आपको एंट्री करना, ये आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैं कंपनी को नंबर देने की बात करते हैं, हम 10 में से 8 नंबर आराम से दे सकते हैं, 8 के 9 नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी बड़ी बर्डन, किसी प्रकार की शिकायत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों एक बार फिर कंपनी नाम बता देता हूँ। ईपी एक ड्यूरेबल कंपनी है। शेयर की प्राइस है 255 रुपये प्राइस है इसकी। शेयर के भी लो रहा 150 रुपये का, हाई रहा 270 रुपये का। और इसका आईपीओ आया था जनवरी 2024 में, आज से देखा जाए तो 6 महीने 7 महीने पहले। आजकल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।